हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं राइट नाउ, दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज। आप अपना जो भी गोल लेकर चल रहे हैं, भले ही वो आप स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर चल रहे हो, भले ही ओलंपियाड्स को लेकर चल रहे हो, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं डेफिनेटली आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियस है। इसी वजह से हम आपको बताना चाहेंगे कि we are here just for you to help you in your journey along the studies you will be doing along your journey. So the thing is कि हम लोग आपके हर एक ओलंपियाड्स, एग्जामिनेशंस एंड ऑल, इन सब में हेल्प करने के लिए टोटली रेडी हैं एंड वी आर विद यू, ओके। एंड सो दिस इज़ द थिंग कि आप जिस ओलंपियाड्स और स्कूल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप स्कूल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 6, 7 एंड 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSCJS, PRMO एंड योर स्कूल एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी। सो ऑब्वियस इफ़ यू वांट DPP या फिर स्टडी मटेरियल जो कि एज अ सैम्पल हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यू आर जस्ट इन्वाइटेड टू ज्वाइन अस, all right, and then you can already join according to your classes. अगर आपका क्लास 6th है, you can join 6th class channel, that is TDB06, and if you are in other class you can join accordingly whichever class you want to join. All right, so the next thing I want to say is क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जिस भी टारगेट को लेकर सीरियस होते हो, यू नीड सम वेरी डायरेक्टेड थिंग्स। ऑलराइट, भले ही वो फिर टेस्ट पेपर्स हों, वो स्टडी मटेरियल हो, वो लेक्चर्स हो, इट शुड बी अ वेरी डायरेक्टेड। ऑलराइट, तो इसी के लिए हम आपके लिए स्पेशली हम एक स्पेशल पैकेज आपके लिए लेकर आए हैं, नॉट द वन बट मैनी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट एड्रेस पर जाना होगा www.talkingtextbooks.in। वहाँ पर आपको अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग पैकेजेस दिखाई देंगे। यू कैन ज्वाइन एनी पैकेज दैट्स ऑन यू डेफिनेटली। तो अगर आपको जैसे इस तरीके के कुछ पैकेजेस आपको वहाँ नजर आएंगे, ठीक है। ये जो पैकेज है, दिस इज फॉर फाउंडेशन इन ओलंपियाड, ये क्लास 6 का है, डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड इट इज कवरिंग साइंस एंड मैथ्स। that is very much that is very much important because हर एक एग्जाम में साइंस एंड मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ मैथ वो भी हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस 9000 के पैकेज में व्हाट यू आर गेटिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो कि वेरी डायरेक्टेड है किसी भी कंपटीशन को लेके, जैसे NSO, IOS, NSTSC, दीज आर साइंस ओलंपियाड, एज वेल एज मैथ्स के भी बहुत ओलंपियाड होते हैं, NMTC एंड ऑल। तो इन सब के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो बहुत मस्ट है इफ़ यू आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स द रैंक, ओके। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड फॉर दोस्त कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक रिपीट करने की मन करता है या फिर तुम उस टॉपिक को अपना वीक समझते हो, दैट यू कैन गो ऑन दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, you can learn from them, it's so free. And live classes too, these classes are free for everyone to see. You can join our channel, that is Talking Textbooks Kota Live. You can join that, you can subscribe, all right, and then you will be having live lectures already for free. Homework tracking, this is the thing you are getting for in this package. Homework tracking is very important because कई बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तुम्हारी स्टडीज़ पे। अगर तुम जो पढ़ रहे हो उसे अप्लाई नहीं करोगे, उसका होमवर्क नहीं करोगे, दैट मीन्स कि आपने जो पढ़ा है वो वेन है, फालतू हो जाएगा वो फिर, ठीक है। तो होमवर्क चेकिंग इज क्रूशियल, आपको प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चंस, हम लोग आपको होमवर्क देंगे एंड देन आप हमें होमवर्क सबमिट करेंगे थ्रू दी गूगल क्लासरूम, एंड देन हम आपको चेक करके बताएंगे व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू मेंटेन और नीड टू अप्लाई, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी है कि भाई कहाँ पे आपका जो वेरी मच आपके कहाँ गलतियाँ निकलती है, कहाँ पे आपने अच्छा काम किया है, ऑल सच थिंग विल बी टेलिंग टू यू, ठीक है। डेली क्विजेज, ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हैं उसी दिन आपका डेली क्विज होगा वहाँ पर, ठीक है, हमारे वेबसाइट पर। आप डेली क्विज को अटेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो उस दिन सीखा है क्या वो आपको याद हुआ है, क्या आपको समझ में आया है, या फिर क्या आपके लैक पॉइंट्स रह गए हैं। उन सभी पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए डेली क्विजेज हैं, ऑलराइट। एंड देन द फाइनल पीरियोडिक टेस्ट पेपर। वाई पीरियोडिक टेस्ट पेपर? बिकॉज यू शुड नो द एनिमी, राइट। हमारा एनिमी कौन? कॉम्पिटिशन एग्जाम।
राइट। तो जब जो भी कंपटीशन एग्जाम हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। दीज ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर आफ्टर यू अटेम्प्ट द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस इज ऑफ कॉस्ट 9000, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, देन यू विल बी डायरेक्टेड ऑन दिस पेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सी योर पैकेज इज ऑफ 9000, इफ यू राइट कोड CYLIVE, if you write this code then you will be getting 30% discount, ठीक है। you will be getting 30% discount, 2700 डिडक्ट हो जाएंगे 9000 में से and your package will become of 6300. now all you have to do is to buy package. you can choose all the options that are available here. all right, even if you are getting any query, if you don't understand anything, you can call us on this number, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी जो आपका हो वो हम आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑल थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहती थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ वेरी सीरियस टूवर्ड देयर स्टडीज। सो द थिंग इज कि अब ये तो इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो लेक्चर जो अभी ऑलरेडी चल रहा है दैट इज ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 6th में ही क्यों ग्राफ सिखाया जा रहा है, बिकॉज आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको और भी अलग अलग तरीके के ग्राफ मिलेंगे। सो द बेसिक थिंग इज कि हम ग्राफ को कैसे डील करते हैं, व्हाट आर द ग्राफ्स, उसमें क्या क्या पॉइंट्स नेसेसरी हैं जो सभी को पता होने चाहिए, बहुत बेसिक। तो हम जो बेसिक वाला स्टेप है ना वो लेकर चल रहे हैं। इस क्लास 6 में हम लोग ये चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपको अपने नॉलेज में होना चाहिए व्हाट आर ग्राफ्स एंड हाउ टू डील विद देम। ऑल राइट, सो यू मस्ट टेक दिस प्रॉमिस, स्टार्ट इट आउट। कॉपी बुक्स जो भी आपको निकालना है फटाफट से निकाल लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल अटेंडिंग द टोटल कंप्लीट लेक्चर एंड देन यू विल बी राइटिंग योर नोट्स, वेरी गुड नोट्स, एंड देन what you will be doing, you will be revising it on a daily basis. Why revising? Because it is very important. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने देखा था भाई ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा होता है ये है नंबर लाइन जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इसी एक्स एक्सिस को हमने क्या किया, सीधा कर दिया, वर्टिकल बना दिया, और वी गेट व्हाट, वाई एक्सिस, ये भी एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स नंबर लाइन पे आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिलते हैं, आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जब ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द ओरिजिन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ओरिजिन लिख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड जाएंगे वी विल गेट पॉजिटिव नंबर्स ऑन द एक्स एक्सिस, अगर हम लेफ्ट हैंड जाएंगे वी विल गेट नेगेटिव नंबर्स ऑन द एक्स एक्सिस, अगर हम इसी ओरिजिन के ऊपर जाते हैं वी विल गेट पॉजिटिव नंबर्स ऑन दी वाई एक्सिस, और अगर हम नीचे आते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो वी विल गेट नेगेटिव नंबर्स इन दी वाई डायरेक्शन, ऑलराइट, वाई एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं कि भाई इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और ये जो भी इस प्लेन पर जो भी पॉइंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही हर पॉइंट का जो एड्रेस है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है, दिस टाइप में, एक्स कॉमा वाई, पहला नंबर ऑलवेज एक्स, दूसरा नंबर ऑलवेज वाई, एंड इनको हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है। तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे हर एक पॉइंट का एड्रेस इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं एब्सिसा, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिंपल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0,0, बिकॉज ऑल 0, दिस इज द स्टार्टिंग, 0 0 से स्टार्टिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है 0 0 बोल दिया हमने। अब जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें देखो पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे हमें मिलेगा नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, ठीक है। जब हम ऊपर जाएंगे वी विल गेट पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और जब हम नीचे जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमें मिलेगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई हमें कौन सी डायरेक्शन में कौन से नंबर्स मिलेंगे। इन्हीं पे बेस्ड हमने क्या किया कि इस पूरे प्लेन को, ये जो दो लाइंस हैं एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस, ये जो दो नंबर लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो पार्ट्स है इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स है इसको हम कैसे बताएंगे कि भाई देखो ये है पॉजिटिव नंबर्स, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स,
ये है y एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स। इसी वजह से ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, इसमें देखो दोनों प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो क्या होगा, ये वाले सारे x के नेगेटिव नंबर्स है ना, ये वाले सारे y के पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो यहाँ पे x ऑलवेज, पहला नंबर ऑलवेज x, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट पे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखो सारे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, सारे x के नेगेटिव नंबर्स, y के भी सारे नेगेटिव नंबर्स। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि इस जगह पर, इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, x भी और y भी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x तो पॉजिटिव हो गया है ना, और y नेगेटिव हो गया है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट, इस एरिया में प्रेजेंट हर एक पॉइंट का जो x है वो पॉजिटिव और जो y है वो नेगेटिव, ठीक है। अब हमें ये बात पता चल गई, हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में बात पता चल गई। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हम लोगों ने पॉइंट्स को किस तरीके से बताया था। पॉइंट्स को बताने के लिए पहला नंबर x, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग की थी ओरिजिन से। ओरिजिन से सबसे पहले x नंबर पे जाएंगे, दैट इज लेफ्ट और राइट। x वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो राइट, x वाला नंबर अगर नेगेटिव होता है तो लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम x ऑलरेडी चल चुके होंगे, उसके बाद हम y के लिए चलेंगे, दैट मीन्स अप और डाउन, ठीक है। तो जब पॉजिटिव y होगा तो अप, नेगेटिव y होगा तो डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बता सकते हैं। तो दीज आर द थिंग, हम लोग एक्सिस पे भी बता सकते हैं। एक्सिस पे बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि भाई जो भी नंबर उन दोनों में से जीरो होगा, x और y में से जो भी नंबर जीरो होगा उसके अपोजिट पे जो है वो नंबर होगा। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, जब x जीरो होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, x जीरो होगा होने का मतलब क्या है कि भाई 0,2, x जीरो हो गया है, y 2 हो गया है, या फिर 0,-2, तो x जीरो हो गया है लेकिन y -2 है। तो जब कभी भी x इक्वल्स टू जीरो होता है, पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस पे, और जब कभी भी y इक्वल्स टू जीरो होता है, पॉइंट विल लाई ऑन दी x एक्सिस। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो देखो ये जीरो है, दैट मीन्स दिस नंबर विल लाई ऑन, सीधे सीधे बोलो पॉजिटिव y, बिकॉज दिस y इज 2 +2, राइट। ये है 2,0, यहाँ पे y 0 है, दैट मीन्स दिस विल लाई ऑन दी पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। तो ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर एक्सिस पे लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, हम साइन के बेसिस पे पता कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा नंबर, ठीक है। फिर हमने देखा था, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, कि जब यूनिफॉर्मिटी होती है नंबर्स में, यूनिफॉर्मिटी का मतलब देखो, जब कभी भी x वाले जो हैं, फर्स्ट वाले नंबर जो x होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर में +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। ये जो 10 20 30 40 है, इसमें भी देखो यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि इन सभी नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे 10 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 10, 20 से 30 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, 30 से 40 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, फिर 40 से 50 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, और फिर 50 से 60 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10। तो यहाँ पे सभी का डिफरेंस 10 है, ये जितने भी नंबर्स हैं उसमें सभी का डिफरेंस 10 है, और आगे वाले जो x वाले नंबर्स हैं उनमें सभी में डिफरेंस 1 है। दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म है, सभी में डिफरेंस सेम है। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म के केस की बात है। जो हम आज बनाने वाले हैं, मतलब जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ठीक है, जो हम आज बनाने वाले हैं वो ये है। सी, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तुम डिफरेंस देखोगे तो भी देखो कितना ज़्यादा अलग डिफरेंस है। इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 5, इन दोनों में 13। तो मतलब ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गए, डेफिनेट सी बात है। यहाँ पे नंबर सेम ही नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें जो ग्राफ मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारा सबसे नंबर 1 स्टेप क्या होगा, फटाफट से x एक्सिस ड्रॉ कर लिए, जो मैजिकली यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज x एक्सिस, एंड देखो हम x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम लोग प्लॉट कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क। ये हमारे x एक्सिस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क, ठीक है।
और साथ ही साथ मैं 1 2 3 4 5 मुझको पता है कि भाई इतना जो गैप है यहाँ पे, अगर मैं 1 2 3 4 5 करने लगूँ तो मैं इजीली यहाँ पे लेबल कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब कभी भी आप अपना स्केल को चूज़ करें, मैं आपको बताऊँगी स्केल क्या होता है। जब कभी भी हम अपनी ग्राफ में स्केल को चूज़ करते हैं तो हमें इस तरीके से चूज़ करना है कि हमारा ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जितना पूरा पेपर हमें गिवन है, ग्राफ जितना गिवन है उसमें छोटे से कोने में हमारा ग्राफ खत्म हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमको ऐसा भी नहीं करना है कि जो हमारा पेपर है वो उसमें से उससे भी बाहर निकल रहा है हमारा ग्राफ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपना ग्राफ इस तरीके से सेट करेंगे, हम अपना स्केल इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारा ग्राफ पूरे पेपर को कवर अप करे, ना तो बाहर निकले ना तो वो छोटा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना पेपर गिवन है, दिस इज माय ग्राफ पेपर, ठीक है, यही इतना मुझे गिवन है। तो मतलब ये जो ग्राफ मैं बनाने वाली हूँ दैट मीन्स मैं सिर्फ इतने पेपर को ही बनाऊंगी, सिर्फ इतने पेपर को यूज कर सकती हूँ, ना तो मुझे उसमें छोटा सा बनाना है कि भाई मैं इतने से कोने में खत्म कर दूँ अपना ग्राफ, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है मुझको कि मैं बाहर मतलब अपना स्क्रीन से बाहर निकल जाऊँ या ग्राफ पेपर से अपना ग्राफ बाहर निकाल दूँ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, वाई एक्सिस बना लेती हूँ, ठीक है। फटाफट से मैं अपना वाई एक्सिस बना लेती हूँ, जो मैजिकली यहाँ जो है आ गया है, ठीक है। अब देखो ये है वाई एक्सिस, ऑब्वियसली वर्टिकल वन इज वाई। अब हमें वाई पे क्या करना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द क्वेश्चन, ये प्लॉट करना है। तो मतलब ये जो वाई है दिस इज व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट द क्वेश्चंस, कंप्लीट द क्वेश्चंस, सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं पहले x को देखती हूँ, x में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 नंबर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर पॉसिबल है 1 2 3 4 5 में इजीली यहाँ पे लगा सकती हूँ, लेबल कर सकती हूँ, ना तो मेरा ग्राफ कम पड़ेगा ना ज्यादा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा देती हूँ, अपने जो मार्क्स है वो लगा देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब y का प्लॉटिंग देखते हैं, 1 3 7 12 25, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करती हूँ, सिर्फ 6 तक ही आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 25 तक, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 के साथ, 2 के टेबल के साथ ट्राई करना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 तक ही पहुँचे। 3 के साथ ट्राई करते हैं, 3 6 9 12 15 18 तक पहुँचे, मुझे तो 25 तक जाना है, राइट। तो 4 के साथ ट्राई कर लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 ओनली। तो लेट्स ट्राई आउट विद 5, 4 भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 5 को भी देख लेते हैं, तो 5 10 15 20 25 दैट्स इट, ठीक है। तो हम 4 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 में देखो यहाँ तक आएगा, दैट मीन्स मेरा ऊपर का ग्राफ थोड़ा खाली रह जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर यूज करना है मेरे ग्राफ का। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 यूज करना है, 4 8 12 16 20 एंड 24, ठीक है। तो 24 से थोड़ा सा ऊपर जाने पे आई विल गेट 25, ठीक है। तो ये जो मैंने स्केल चूज किया, व्हाट आर माय स्केल्स, देखो स्केल्स क्या है यहाँ पर। आप लोगों ने मैप देखा है, मैप में जब कभी भी, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप हमने देखना है, ठीक है, तो इंडिया आपको छोटा सा एक पेपर पे आपको मिलेगा, वो इंडिया का शेप, ऑलराइट, कि भाई कितना दूरी पे है कोई भी स्टेट, कि कौन सी सिटी कितनी दूरी पे, वो सब आपको पता चल जाएगा उस मैप पर देखकर। लेकिन क्या वो एक्चुअल डिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमको ट्रैवल करने के लिए ट्रेन से जाना पड़ रहा है, बस से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स बहुत दूर है। पेपर के टुकड़े पे आपको छोटा सा नजर आ रहा है, दैट इज द थिंग, वो स्केल की वजह से नजर आ रहा है। वाई सो, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, एक स्केल डिसाइड किया है कि 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर से शो किया है। तो अगर वो 1 सेंटीमीटर की लाइन अगर वो पेपर पे ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स कि वो शो कर रहे हैं 1 किलोमीटर ऑन दैट पेपर थ्रू 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड द स्केल। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। अब हम लोग अपने ग्राफ पे कैसे स्केल डिसाइड करेंगे, वो ये कि ये देखो यहाँ पर हमारा है 0 से लेके 1 के बीच में, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, ठीक है। 0 से लेके 1 इज 1 यूनिट।
तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन शो कर रहा है। हमने क्या प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दैट मीन्स यहाँ पर 0 से लेके 1 यानी 1 यूनिट 1 क्वेश्चन शो कर रही है। दिस इज माई स्केल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस कि भाई एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन हम लोगों ने शो किया। दिस इज फॉर मी, ठीक है। हम अपना जो स्केल है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइजेस के ग्राफ पेपर्स होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ग्राफ्स बनाने के लिए, उसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए हम अपना स्केल खुद से चूज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट, ऑलराइट। एंड जो हमारा ऑन वाई एक्सिस है उस पर क्या कर रहे हैं हम, 1 यूनिट इक्वल्स टू, ये जो 1 यूनिट है यानी 0 to 4, दिस इज 1 यूनिट एंड 4 आर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 4 मिनट्स, राइट। तो मैं यहाँ बोलूंगी कि भाई जो मेरा 1 यूनिट है वो 4 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन दिस मच डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस शोज द टाइम टेकन टू सॉल्व माई क्वेश्चंस, लाइक 4 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 क्वेश्चंस नहीं, 4 मिनट्स एक्चुअली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस हम लोग देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 मिनट्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग शुरू करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1,1, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 1,1 के लिए सबसे पहले हम x चलते हैं। x के लिए हमें जाना होता है लेफ्ट और राइट। दिस इज पॉजिटिव नंबर, सो वी शुड गो राइट। तो हम यहाँ से 0 से 1 से लेकर राइट जाएंगे, ठीक है। 0 से लेकर मैं 1 राइट जा रही हूँ। अब मुझे जाना है वापस से 1, दिस इज y एंड दिस इज 1, तो मुझे ऊपर की तरफ अप एंड डाउन, y में अप एंड डाउन चलते हैं, तो अप एंड डाउन के लिए मुझे 1 और चलना है। तो आई गो, ठीक है, दिस इज माई 1,1। हाउ आई डिड दैट, देखो ये जो 1 यूनिट है इसमें 10 ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3, लेट्स काउंट, ठीक है। हम इसको हम काउंट करते हैं कि भाई कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस तुम्हें ग्राफ पेपर में मिलेंगे। तुम लोग खुद से भी काउंट करो, तुम्हारे पास ग्राफ पेपर रखा होगा ना, उसमें काउंट करो, ठीक है। और देखो सचमुच में एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 10 बॉक्सेस होते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी 10 बॉक्सेस होते हैं। अब देखो 0 से 4, ये जो 10 बॉक्सेस हैं ये 0 से 4 बताते हैं। तो अगर मुझे 1 का वैल्यू चाहिए कि भाई कितने बॉक्सेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, 10 को डिवाइड कर देना चाहिए 4 से, ठीक है। और अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। अगर मुझे 10 को 4 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2.5, राइट, है ना। तो दैट मीन्स 2.5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 1, ठीक है। 1 मिनट, हम लोग मिनट शो करें ना वाई एक्सिस पे, तो 2.5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट 1 मिनट। तो यहां पर देखेंगे सभी, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1। अभी वापस से बनाते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड देन 4। सी 1 2 3 4 हमें इजीली मिल गए है ना 2.5 के इंटरवल्स पे। तो दिस इज 4। अब मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे 1 चाहिए, अगर मुझे वाई एक्सिस पे 1 चाहिए, दैट मीन्स आई हैव टू वॉक 2.5 बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2.5 एंड देयर आई पुट अ पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 2,3 को प्लॉट कर रहे हैं। तो मैं एक्स एक्सिस पे 0 से 2 चलूंगी एंड देन आई मूव ऑन 3। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 से जा रही हूँ एंड आई गॉट 3 हियर। देखो इसके सामने बिल्कुल मुझे 3 मिल गया है। तो ये जो पॉइंट है मेरा होगा वो 2,3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3,7, तो मुझे 0 से 3 चलना होगा, ये रहा 3 एंड देन आई विल नीड टू वॉक 7, जो कि मुझे यहाँ मिला। ठीक है, तो ये हो गया है 3,7। सभी बच्चे साथ साथ बनाते चलो ताकि तुम्हें पता चले कि व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अब देखेंगे फोर्थ वन में क्या है, 4,12। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स एक्सिस पे 4 चलेंगे एंड देन आई वॉक 12 मुझे यहाँ मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज माई पॉइंट।
तो ये हो गया है 4,12। अब हम चल लेंगे 5, 25, है ना। तो देखेंगे 0 से लेके 5 चले एंड देन 25। दिस इज माई पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज माई 5,25। अब द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या कि भाई तुम्हें ये मिल गया है, बट मेन चीज ये है हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्या हमें एक कर्व लाइन मिल रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, 0 से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलते हैं। सी, तो ये जो मेरी लाइन बनी है जो कि थोड़ी इधर उधर हो गई है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हमारी लाइन बनी है वो कुछ ऐसी बनी है। दिस इज कर्व, डेफिनेटली दिस इज कर्व। स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल ही कोई नहीं बोलेगा इसको स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, एक कर्व है। ये कर्व क्या शो करता है, ये कर्व शो करता है कि कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। क्या चीज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है टाइम। ये जो टाइम है पहले 1 था, फिर 3 हो गया, किसके कंपैरिजन में, एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में। खुद से देखो, पहले 1 था तो ये भी 1 था, ठीक है, समझ में आया। ये 2 था, ये सिर्फ 1 स्टेप बढ़ा, पर ये कितने स्टेप बढ़ा, 2 स्टेप बढ़ गया, दिस इज 3, राइट। अब जो ये 3 था ये 1 स्टेप बढ़ा, बट दिस इंक्रीज 4 स्टेप्स, है ना। तो क्या हो रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा जो हैं, ये जो मिनट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं एंड दिस इंक्रीज शोज कि हमारा जो ग्राफ है वो क्यों यूनिफॉर्म है, सिर्फ उसी इंक्रीज की वजह से। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हम लोग बोल सकते हैं, बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ जो मिनट्स हैं होमवर्क करने में जो लग रहे हैं वो क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो दिस विल गिव यू द ग्राफ। तो ये एक ग्राफ है ऐसा जो कि नॉन यूनिफॉर्म है ना। सबको वैसे पता चल गया होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल, कि भाई दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, this graph represents a curved line, ठीक है। और ये जो कर्व है, ठीक है, this shows non uniformity, non uniformly changing values। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो चेंज हो रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है दिस इज नॉट सेम फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट में जो गैप है ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने अभी प्लॉट किया है, ऐसे आप हर तरीके का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इजीली। आप बता सकते हो कि सिर्फ इस ग्राफ की शेप को देख के आप बोल सकते हो कि ये किसी यूनिफॉर्म चीज का ग्राफ है या फिर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, दिस इज प्लॉटिंग, कि भाई तुमको कैसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉटिंग के साथ साथ आपको ग्राफ को रीड करना भी आना चाहिए। ये अगर तुम्हें कोई ग्राफ गिवन है, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हमें मिल जाते हैं, न्यूज़ में मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिल जाते हैं, हमारी नोटबुक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसे रीड आउट करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। हम लोग डील करेंगे किससे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड द क्वेश्चन सेज Shalini is a cyclist. On one Sunday, she decided to roam across the city. The distance she covered with time is shown in graph. That means कि भाई शालिनी साइकिलिस्ट है, उसने डिसाइड किया है एक संडे को कि भाई उसको कहाँ जाना है, पूरा सिटी में ऐसे ही घूमते हैं, साइकिलिंग करनी है। तो व्हाट शी डज, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो उसने क्या किया, एक ग्राफ में प्लॉट किया एंड दैट इज दिस, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो, जो एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हमने पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्लॉट किया था, इसके ऊपर देखो टाइम है 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11, 12, 1, 2, है ना। इट शुड बी PM, राइट, इट शुड नॉट बी AM, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, अब ये जो y एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम होम, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम होम किलोमीटर में, मतलब जब वो सुबह, जब उसने स्टार्ट किया, कहाँ से, 6 AM से स्टार्ट किया, मॉर्निंग में स्टार्ट किया, 0 था मतलब वो घर पे थी। जब उसने ट्राई किया, बाहर निकली, साइकिलिंग स्टार्ट करी, वैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही 6 to 7 पे कहाँ तक पहुँच गई वो,
10 तक पहुंच गई, राइट। तो यहाँ पर जब 7 में वो 10 तक पहुंची, दैट मीन्स 1 आवर के बीच में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस टाइम, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मैं इस 7 AM को 7 लिख दूँ, एग्जैक्ट 7 है ना। तो ये है 7 और कॉमा 10, दैट मीन्स 7 o'clock तक शी कवर्ड 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं 7 to 8 में दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल दिख रहा है ना, बिल्कुल दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। That means no change in distance, no change in y-axis, no change in distance. That means वो चले ही नहीं, वो रेस्ट पर थी, ठीक है। उसने किसी शॉप पे रेस्ट किया है, कब तक, 7 to 8 AM पे। तो दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है या ये वाला जो पॉइंट है, दैट विल शो यू 8, 10, दैट मीन्स 8 बजे तक भी उसने 10 किलोमीटर ही कवर अप किया था, ठीक है। अब हम आते हैं 8 से 10 तक की तरफ, ठीक है। 8 AM से जब वो 10 AM की तरफ चले, टाइम इंक्रीज हुआ, तो उसने क्या किया, वापस से साइकिलिंग स्टार्ट करी, एंड इट गोज लाइक दिस। जब वो यहाँ तक पहुंची, जब ऑलरेडी 10 o'clock हो चुके थे, तब उसने कितना कवर अप किया था, सी 30 किलोमीटर, है ना। ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, 30 किलोमीटर, दैट मीन्स 10 AM पर वो ऑलरेडी 30 किलोमीटर कवर कर चुकी थी, ठीक है। फिर वापस से भाई वो कौन से चली गई, रेस्ट मोड में चले गई, ठीक है। वापस से उसने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, साइकिलिंग बंद कर दी, वहीं पर स्टॉप हो गई, ठीक है। तो सी 10 to 11 पर भी उसने कोई साइकिलिंग नहीं करी, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी जो है 11,30 को ही शो करेगा, है ना। वाई एक्सिस 30, क्योंकि किलोमीटर इज सेम, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ है। नाउ अब उसने वापस से 11 बजे से 12 बजे तक साइकिलिंग स्टार्ट की, वापस से चलाई। आफ्टर 1 आवर 11 to 12 तक जैसे ही वो पहुंची, वैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज 50, तो 12,50, दैट मीन्स 12 o'clock तक शी ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो वापस चलने लगी। दिस इज नॉट AM, दिस इज PM, ऑलराइट, दिस इज बाय मिस्टेक। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 12 से 2 तक जाने लगी, 12 किलोमीटर, 12 o'clock से 12 नून से जब वो 2 तक चलने लगी, तो शी कवर्ड हाउ मच, यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 हमने बोल दिया, वाई, सो बिकॉज शी रिटर्न एट एन होम, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है एंड जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, साथ साथ चलते जा रहे हैं। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हर टिल 10 AM, 10 AM तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमें पता करना है। तो देखेंगे, जब 6 AM पर उसने स्टार्ट किया और चलते जा रहे थे, बीच में रेस्टिंग मोड भी हो गया, वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर 10 AM तक, सी दिस इज 30, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 आवर का कैलकुलेट करते हैं। तो सी जब हम 6 to 7 की बात कर रहे हैं, 6 to 7 में उसने कितना ट्रैवल किया, 6 to 7, 0 से 10, सी दिस नंबर ऑन दी वाई एक्सिस, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डिस्टेंस, तो हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है वो 10 है, तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। तो 6 to 7 में उसने कवर कर लिया है 10 किलोमीटर। अब 7 to 8 में तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो इट्स 0, ठीक है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि देखो 10 का 10 ही रहा वाई एक्सिस, तो नो चेंज इन वाई एक्सिस, नो डिस्टेंस ट्रैवलिंग, ठीक है। अब हम 8 to 10 की बात करते हैं। तो सी दिस 10 इंक्रीज्ड बाय 30, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जब हम 8 to 10 की बात करेंगे, जब वो 8 to 10 AM की बात करेंगे, तब क्या हो रहा है, 10 से 30 इंक्रीज हो रहा है, 10 से 30 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30 minus 10, दैट मीन्स 20। वाई आई डिड दैट, क्योंकि 10 तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, हमको सिर्फ 10 to 30 की बात करनी है। तो 10 to 30 की बात, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, माइनस करके निकाल लेंगे सिंपल। तो ये 30 minus 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, इन दोनों को ऐड कर दे फटाफट से, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा।
टोटल डिस्टेंस हो गया है 10 + 20, दैट विल गिव यू 30 किलोमीटर। मतलब 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक वो ऑलरेडी 30 किलोमीटर चल चुके थे, ठीक है, साइकिलिंग कर चुकी थी। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, इन विच टाइम इंटरवल शी वॉज एट रेस्ट, दैट मीन्स वो रेस्ट कर रही थी, नो डिस्टेंस वॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंटरवल है जब हमने देखा कि भाई वो रेस्ट पर थी। दो इंटरवल कौन से थे? एक तो था 7 to 8 ये वाला, एंड देन अगला 10 to 11। ये दो ऐसे इंटरवल से जब वो रेस्ट पे थे, वो चल नहीं रही थी, शी वॉज ऑन साइकिलिंग। तो हमारे दो इंटरवल्स हैं। इंटरवल कौन सा है? 7 to 8 ठीक है, और जो दूसरा है हमारा 10 to 11। तो इन दोनों इंटरवल पर, इन दोनों 1 आवर के लिए उसने क्या किया? शी वॉज एट रेस्ट, ठीक है, उसने कोई साइकिलिंग नहीं करी। चलिए इस तरीके से देखो, धीरे धीरे हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, भाई क्या इंफॉर्मेशन हमको ग्राफ दे रहा है। तो दिस इज गिवन बाय दी ग्राफ की वो किस तरीके से धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करती है विद टाइम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय शालिनी। अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो मैंने स्पीड ही लिखा है, बट बिल्कुल स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यही हमको करना है। हर एक इंटरवल के लिए हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और वही मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 6 to 7 AM के लिए स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो 6 to 7, ठीक है। अब जो इसका स्पीड था उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 to 7 में देखो कितना चेंज है वाई एक्सिस। हम पहले वापस से प्लॉट कर लेते हैं अपने पॉइंट्स जो कि गायब हो गए हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जिसमें हमने लिखा है 7,10। दिस इज द पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है 8,10 बिकॉज वी आर एट रेस्ट, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं 10,30, फिर वापस से हम लिख रहे हैं 11,30, एंड देन हम लिख रहे हैं 12,50, एंड इसे हम वापस लिख देते हैं क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, 12,50, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट बचा इसको हम लिख रहे हैं 2,0, ठीक है। दिस इज PM। अगेन मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 to 7 के लिए। 6 to 7 में चेंज कितना हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? वो देखो 0 से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 10 - 0। हमने ऐसे 10 - 0 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट यानी फाइनल वैल्यू, अगर मैं सिर्फ 6 to 7 की बात करूँ, सिर्फ 6 to 7 की बात करूँ, तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ? 10 और लोवेस्ट वैल्यू 0, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 10 - 0 डिवाइडेड बाय, मैंने जो टाइम है यहाँ पे टाइम हम 1 आवर ले रहे हैं, तो दैट मीन दिस इज 1 आवर। तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स यहाँ पर 6 to 7 तक उसका जो स्पीड था वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 7 to 8 के लिए। 7 to 8 के लिए बहुत ईजी है बताना, क्योंकि उस वक्त तो वो चल ही नहीं रही थी, तो स्पीड तो 0 ही होगा। बट कैलकुलेट करते हैं कि कैसे 0 होता है, ठीक है। वापस से हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो इस जगह पर जो उसके पॉइंट्स है, जो वाई एक्सिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज 10 किलोमीटर। आफ्टर 1 आवर इट इज स्टिल 10, तो 10 - 10 0। जब हम 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो इट इज 0 किलोमीटर पर आवर, नो स्पीड नो मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए? 8 से 10 के लिए, ठीक है। 8 से 10। अब हम 8 से 10 के लिए एक ही स्पीड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। पूरे टाइम यहाँ से 10 से 8 तक उसका सेम स्पीड था,
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8 to 10 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे वापस से स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो लोवेस्ट पॉइंट कौन 10, हाईएस्ट पॉइंट कौन 30, तो कितना हो जाएगा 30 - 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 - 10 डिवाइडेड बाय, देखो 8 to 10 दीज आर 2 आवर्स, 8 to 9 1 आवर, 9 to 10 2 आवर, तो हम यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 आवर से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब वापस से 10 to 11 पे रेस्ट, नो चेंज, सी दिस इज 30 एंड दिस इज 30, सेम 30 - 30 0। ठीक है, तो चलो वापस से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 30 - 30 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 to 11 इंटरवल के लिए जो स्पीड होगी that would be 30 - 30 divided by, this is 1 hour difference। ठीक है, this is 1 hour distance, तो ये हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो 11 to 12 इंक्रीज कितना हो रहा है, 30 से 50 इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब हम 11 to 12 की बात करेंगे तो हमारा स्पीड कितना होगा, यहाँ पर 50 - 30 डिवाइडेड बाय 11 to 12 1 आवर होता है, तो दैट इज 1 आवर, तो आई गेट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ फाइनल, जब वो 12 बजे से लेकर 2 PM तक शी वाज साइक्लिंग, तब क्या हो रहा था, 50 से 0 हो गया। अब 50 से 0 होने का मतलब क्या, चल तो रही है वो, घर की तरफ वापस रिटर्न हो रही है, दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। ठीक है भाई, उसका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है क्योंकि वापस अपने घर की तरफ रिटर्न हो रही है, तो इट विल गिव यू अ नेगेटिव साइन 2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12 से 2 PM की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी दिस वुड बी, यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, 50 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न आ रही है वापस से, पूरा उसने डिस्टेंस वापस ट्रेवल किया है, तो दिस इज हाउ मच, 50 डिवाइडेड बाय 2, बाय 2 बिकॉज दीज आर 2 आवर्स, 12 से 1 1, 1 से 2 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो हमने पूरा जो है सारे पॉइंट्स का स्पीड है कैलकुलेट कर लिया। हमको पूछना है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय शालिनी, शालिनी की मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई, तो हम देख लेंगे 10 है, 0 है, 10 है, 0 है, 20 है, 25 इज द हाईएस्ट वन, तो दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल, इसको टिक कर देंगे, दिस इज आवर आंसर बिकॉज 25 इज द हाईएस्ट वन। तो हमने क्या किया, उसका हाईएस्ट जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड के लिए आपको होना चाहिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज स्पीड से पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, देखो वापस से 6 to 7 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई एक्सिस में कितना इंक्रीज हुआ, खुद से देख के बताओ, 0 to 10, तो दिस इज हाउ मच 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 7 to 8 कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, वो रेस्ट कर रही थी, तो कोई बात नहीं। 8 to 10 तो कितना इंक्रीज हुआ, 10 to 30, दैट मीन्स यहाँ पे 20 इंक्रीज हुआ। तो जब हम देख रहे हैं 8 to 10 के लिए, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है। अब अगेन 10 to 11 वापस एक स्ट्रेट लाइन, नो डिस्टेंस वॉकिंग, तो वो रेस्ट पे था। ठीक है, अब अगेन वापस से 11 से 12 तक उसने वापस से अपना डिस्टेंस इंक्रीज किया, साइकिलिंग करनी शुरू करी। 11 से 12 पहुंचते पहुंचते वो 30 से 50 चली गई, दैट मीन्स उसने वापस से 20 किया ट्रैवल। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर 11 से 12 की तरफ, तो वापस उसने कितना ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, यहाँ पे जब वो 12 पर पहुंची तो वापस अपने घर की तरफ आने लगी, चलते गए और कब तक चला, जब तक घर पे नहीं पहुंच गई, तो वो 50 से 0 पे चली गई, दैट मीन्स शी ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 2 विल शो यू हाउ मच, 50 किलोमीटर। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है, सभी करेंगे फटाफट से, सभी करके मुझे बताएंगे।
100 किलोमीटर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस जो हमने इससे कैलकुलेट करा कि भाई टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। ऐसा नहीं है कि जब वो घर की तरफ वापस आ रही थी तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना बंद हो गया, नहीं, वो अभी भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, है ना, करते करते ही तो घर तक पहुंची है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक और चीज जो है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, जो कि हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका मतलब कि वो पूरी जर्नी में, ये जो उसने पूरा घर से निकली वापस घर तक घुसने की जो पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी में जो उसका स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितना है, दैट इज दी एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है, रेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे हमें कितना टाइम लगा है इस पूरे जर्नी में, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो दिस इज 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है, सी 6 से 7 1, 7 से 8 2, 8 से 9 3, 9 से 10 4, 10 से 11 5, 11 से 12 6, ठीक है, फिर 12 to 1 7 एंड 1 to 2 8, तो दैट मीन्स 8 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आवर्स जो है हमने लिख दिया। तो अब जो 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8, दिस इज आवर स्पीड, दिस इज आवर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसको आराम से आप हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाउ इट इज गोइंग ऑन, ठीक है, इसको हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 10 और 0 साथ में, 2 4 8, ठीक है। तो इट शुड बी 50/4 किलोमीटर पर आवर। अभी वापस से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम वापस से करें, तो इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2, तो एक बार फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 25 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट विल गिव यू हाउ मच, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तुमको पता है ये सब मैंने मेंटली कैलकुलेट किया है, और ऐसा मेंटली कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत है। ऑब्वियसली कंपटीशन में टाइम कम होता है, तो जब कभी भी हम किसी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है। तो यू शुड ट्रेन योर सेल्फ कि तुम लोग भी इसी तरह जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेशन करो, ठीक है। ट्रेन करने के लिए क्या करना होगा, तुम क्या कर सकते हो, तुम एक मल्टीप्लिकेशन का जो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस किसी से भी लिखवा लो, ठीक है, भाई बहन हो किसी से भी लिखवा लो, ठीक है। और उस मल्टीप्लिकेशन वाली जो टेबल है, लाइक 22 into 5, 32 into 27, जितने भी बड़े बड़ा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस लो एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन 5 मिनट्स। कोशिश करो 5 मिनट में करने की, अपने आप को ट्रेन करो, यू कैन डू दैट, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया, एंड ऑल किससे, सिर्फ किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सिर्फ इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें सिर्फ हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको करना होगा इंपॉर्टेंट काम, और वो ये है कि आपको यही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ करवाया है घर, मतलब वापस से एज अ होमवर्क, घर पे तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है, तो वापस से आपको क्या करना होगा, वापस से इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। मेरा सोल्यूशन नहीं देखेंगे, खुद से ट्राई आउट करेंगे कि खुद से कैसे कर सकते हैं, और कितना समझ में आया कितना नहीं आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ तक किया है ना। और जो आपका होमवर्क है, यू शुड राइट इट आउट। होमवर्क जो है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ होमवर्क। जो आपका होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 1 का 5 12 13 14, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, एंड एक्सरसाइज 2 का 6 7 8, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर होमवर्क, डू इट, ठीक है। और गूगल क्लासरूम पे बिल्कुल अपना होमवर्क सबमिट कीजिए, आई विल चेक इट, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी सी, ये हमारा पूरा चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है। उसके बाद हम जो है फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। दिस वाज द प्री रिक्वाइसाइट फॉर ऑल द फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी, ऑलराइट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और डेफिनेट सी बात है कि आपको जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना है ताकि हम आपको पता चले कि हम कब आ रहे हैं. ठीक है, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.